तुम परेशान ना होना, आज ही काला बकरा सदका करता हूँ और अमल करता हूँ, तुम पैसे दे जाओ। मुनीर ने मतलूबा रकम अदा कर दी। उस रात मुनीर जब अपने कमरे में सोया तो उसकी आंख खुल गई। मुनीर ने देखा कि एक बहुत बड़ा जिन उसके सामने खड़ा है, मोटा ताज़ा जिन जिसका सर कमरे की छत से लग रहा था और वो मुनीर को डराने की कोशिश कर रहा था। मुनीर अगले दिन फिर आमिर के पास पहुंच गया, उसको रात वाला वाक़या बताया। आमिर ने बताया कि ये जिन शुमैला की माँ ने भेजा था, तुम देखना मैं आज इससे भी बड़ा जिन शुमैला की माँ के पास भेजूंगा। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए। शुमैला के साथ राब्ता नामुमकिन हो गया था। एक दिन शाम के वक्त मुनीर ने शुमैला के बाप को देखा और सीधा उसके पास पहुंच गया। मुनीर ने अदब से सलाम किया और कहा कि आप लोग ये जुल्म ना करें, शुमैला मेरी बीवी है, निकाह पर निकाह नहीं होता। शुमैला के बाप ने इंतहाई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। दोनों का झगड़ा हो गया, बात बहुत बढ़ गई। मुनीर रात के वक्त उस आमिर के पास पहुंच गया। अभी मुनीर ने इतना ही कहा कि शुमैला के बाप से झगड़ा हो गया है। आमिर झट से बोला, शुमैला के साथ भगा लाए हो। ये बात कहते हुए आमिर के चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट थी और आंखों में शैतानी चमक, जो मुनीर ने मैं साफ महसूस कर ली और सोच में पड़ गया कि उसकी मुस्कुराहट, आंखों की चमक का क्या मकसद है और मैं अपनी बीवी को भगाकर आमिर के पास क्यों लाने लगा। आमिर को हालात से आगाह करने के बाद मुनीर वापस आ गया, लेकिन उसका ज़हन उलझा हुआ था। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि आमिर मुनीर के घर से बहुत दूर एक वीरान जगह गांव में रहता था। उस जगह जाने के लिए स्पेशल गाड़ी हायर करना पड़ती थी और गाड़ी वाला 3000 रुपये किराया लेता था। एक दिन मुनीर को उसका वही दोस्त जिसने कहा था कि शुमैला की माँ अपनी बेटी की शादी कर रही है या बेटी को बेच रहे हैं, मेरे पास ले आया। अभी मुनीर मेरे कमरे में दाखिल हुआ ही था कि बहुत सी जन्नत एकदम मुनीर से अलग हुए। मैं मुझसे कुछ न बोला। मुनीर का वो दोस्त मेरा भी जानने वाला था, हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक था। उसने कहा कि मुनीर को समझाएं, ये क्या भी वकूफ़ी कर रहा है। मैंने मुनीर से कहा कि आप मुँह से अपना मसला बताओ। मुनीर ने पूरी बात मुझे बता दी। मैंने कहा जो मैं कहूँगा उस पे अमल करोगे, अगर ये वादा करते हो तो मैं साथ दूंगा, वादा खिलाफी की तो नुकसान का खुद जिम्मेदार होगे। मुनीर ने वादा किया, लेकिन मैंने मुनीर से ये नहीं कहा कि शुमैला को छोड़ दे, क्योंकि उस वक्त उसका पूरा वजूद आमिर के कब्जे में था और आमिर ने मुनीर को मुकम्मल गुमराह किया हुआ था कि ये लड़का शुमैला के चक्कर में लगा रहे और मुझे हज़ारों रुपया खिलाता रहे। मैंने मुनीर से कहा, तुम रोज़ाना असर की नमाज के बाद मेरे पास आया करो। लिहाजा मुनीर असर के बाद मेरे पास आने लगा और मैं मुनीर को पानी दम करके पिलाने लगा। एक हफ्ते बाद मैंने मुनीर से कहा, तुम अब उस आमिर के पास ना जाना, वो तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन है। मुनीर ने कहा, ठीक है, नहीं जाऊंगा। 11 दिन बाद मैंने मुनीर से कहा, तुम्हारी जेब में 2 तावीज़ हैं। मुनीर ने कहा, जी बिल्कुल हैं। मैंने कहा, वो तावीज़ मुझे दिखाओ। मुनीर ने दोनों तावीज़ मुझे दिए जो कि ज़फ़रान से लिखे हुए थे, लेकिन तावीज़ देखते ही मुझे शदीद झटका लगा। कितने सख्त तावीज़। इस तरह का तावीज़ कोई लाखों में एक होगा जो लिखता होगा। बाकायदा प्लास्टिक कोटिंग किए गए तावीज़ थे। मैंने मुनीर से कहा, देखो मेरे भाई, ये तावीज़ जब तक तुम्हारे पास है सच में तुम पर गोली भी असर नहीं करेगी। मुनीर फ़ौरन बोला, फिर तो ये अच्छी बात है ना। मैंने कहा, अच्छी बात है, लेकिन अभी तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। तुमने जिस ख़ानदान से टक्कर ली है उनका पेशा तुम जानते हो, किसको मरवाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर तुम ही मर जाओगे तो आमिर को बकरियों के नाम पे माहाना 1000 रुपये कौन देगा। तुमने कभी हिसाब लगाया कि अब तक तुम उस आमिर को कितना पैसा खिला चुके हो और तुम्हारा हाल क्या हो गया है। मुनीर सोच में पड़ गया और कहने लगा, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा
کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میں نے کہا یہ تو تعویذ ہے، ایک تعویذ تمہارا ہر کام سیدھا کرتا ہے کہ تمہارا یقین عامل پہ پختہ رہے، جبکہ دوسرا تعویذ تمہارا کام خراب کرنے کے لیے ہے۔ یعنی اگر ایک تعویذ کام سیدھا کرتا ہے اور ایک کام کو الٹا کرتا ہے، جب کام الٹا ہوتا ہے تو تم عامل کی طرف بھاگتے ہو اور وہ تم سے 1000 روپے نکلوا لیتا ہے۔ اب ایک کام کرو، سب سے پہلے ان دونوں تعویذ کے اوپر سے پلاسٹک اتار دو اور پھر دریا پہ جاؤ اور پانی میں بہا دو۔ منیر نے فوراً ہدایات پر عمل کیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پہ تازگی تھی۔ کہنے لگا، تعویذ پانی میں ڈالتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ سر سے پاؤں تک کوئی چیز میرے وجود سے اتر گئی ہو۔ میں نے کہا چلو اب اگلا کام کرتے ہیں، ایک عمل دیتا ہوں۔ 41 دن کا صبح فجر کی نماز کے بعد دریا پر چلے جانا، 2 بڑے سائز کے پتھر اپنے سامنے رکھنا اور جو عمل دے رہا ہوں پڑھ کر پتھروں پر پھونکنا، پھر ان پتھروں کو ہوا میں اس طرح اچھلنا کہ آپس میں دونوں پتھر ٹکرا جائیں اور پانی میں جا گریں۔ منیر نے عمل شروع کر دیا۔ اس دوران شمیلہ کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی اور منیر کے ساتھ شمیلہ کی ملاقات بھی ہو گئی۔ بہت سی باتیں کھل کر سامنے آئی اور منیر نے شمیلہ کو طلاق دے دی۔ 41 دن عمل مکمل ہونے کے بعد منیر کی حالت اس طرح تھی جیسے ہر گناہ سے پاک ایک تر و تازہ انسان ہوتا ہے۔ منیر نے کہا کہ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے پہلے میں مردہ تھا، لیکن اب جیسے مردے میں جان پڑ گئی ہو، جبکہ اصلیت میں جانتا تھا کہ منیر بیچارہ مردہ ہی تھا جس کے ساتھ عامل اپنے مفاد کے لیے کھیل رہا تھا۔ کہانی کا مقصد صرف اتنا تھا کہ خدا را ہوش کرے، اس طرح کے لوگوں سے دور رہے، اپنی دنیا و آخرت، اپنا حق حلال کا پیسہ برباد نہ کرے۔